मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 2 साल की मासूम बच्ची को राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। इस अमानवीय घटना का पर्दाफाश करते हुए श्योपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर पति पत्नी समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना 18 अप्रैल 2026 की सुबह थाना मानपुर क्षेत्र की है, जब डायल 112 पर सूचना मिली कि सोई खुर्द के पास एक छोटी बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति सड़क किनारे छोड़कर चला गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डरी सहमी हालत में मिली बच्ची को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। इसके बाद बाल कल्याण समिति को सूचित कर मेडिकल परीक्षण कराया गया और बच्ची को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देशन में विशेष जांच टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध वाहन MP 07 ZA 0067 की पहचान की गई, जिसकी कड़ी भोपाल तक पहुंची। वाहन मालिक आकाश मूंदला और उसकी पत्नी कृतिका से पूछताछ में पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उन्होंने सच्चाई कबूल कर ली। आरोपियों ने बताया कि बच्ची को इंदौर में एक पार्लर संचालिका और उसकी सहयोगी महिलाओं से करीब 1 लाख रुपए में खरीदा गया था। इस खुलासे के बाद मामला मानव तस्करी से जुड़ा पाया गया, जिस पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 81 के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने 3 विशेष टीमों को इंदौर भेजकर दबिश दी और इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह बच्चों की खरीद फरोख्त से जुड़े संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इस पूरे मामले में श्योपुर पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता सामने आई है, जिसने न केवल मासूम की जान बचाई बल्कि आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जो ये दर्शाती है कि मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। मिली थी, बड़ा ग्रोथ सामने आया, किस तरीके का पूरी सर्चिंग रही, क्या ऑपरेशन रहा और किस तरीके की सफलता पुलिस को मिली इस मामले में? जैसा कि आपको पता है 18 अप्रैल को जो बच्ची हमको नेशनल हाईवे पर मिली थी, उस बच्ची के संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद उसके जो छोड़ने वाले जो तथाकथित माता पिता हैं, इनके संबंध में जानकारी ली गई थी और पुलिस के द्वारा भोपाल से जो उसके कथित माता पिता हैं उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर उन्होंने ये बताया था कि बच्ची उन्होंने गोद ली थी और उसको भली भांति पालन पोषण कर रहे थे, बट आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उन्होंने बच्ची को छोड़ दिया है। उनकी बातें संदिग्ध थी, उनसे बार बार पूछताछ की गई, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर भी जानकारी ली गई। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जो है बच्ची को इंदौर में किसी पार्लर संचालिका के सहयोग से कुछ लोगों से 1 लाख रुपये देके प्राप्त किया था। तो जैसे ही बच्ची को 1 लाख रुपए देके प्राप्त करने वाली बात सामने आई और उनके द्वारा क्योंकि पूर्व में ही निर्दयता बच्ची को अब असुरक्षित हालत में छोड़कर की जा चुकी थी, जिस पर से धारा 93 BNS में अपराध भी पंजीबद्ध किया जा चुका था। उस अपराध में धारा 98, 99, 143 BNS और 81 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की शामिल की गई और मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई जो जिला श्योपुर की है, उसके नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्री PN गोयल और थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी श्रीमती रीना सोलंकी और सहायक उप निरीक्षक कमलेन्द्र सिंह राजावत के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर इंदौर भेजी गई, जिनके द्वारा इस प्रकरण में जो संलिप्त व्यक्ति थे, जो महिलाएं थीं, उनको ट्रेस किया गया और उनको गिरफ्तार करके लाया गया है। 3 महिलाएं और 1 पुरुष और इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह कुल 4 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और उनका पुलिस रिमांड अग्रिम पूछताछ के लिए लिया गया है। उनसे हम पूछ